नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सर से हम एक बार और मिल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। सर के हमने वर्क प्रोफाइल के बारे में पूरा इंटरव्यू बनाया था जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ ही साथ सर ने भी अपनी यूट्यूब चैनल बना ली है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर की हम इंस्टा ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप सर से पूछ सकते हैं। आज हम सर से जानेंगे कि एज कोई जूनियर इंजीनियर अगर ज्वाइन करे तो उसका मैक्सिमम किस पोस्ट तक प्रमोशन हो सकता है, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे सैलरी से रिलेटेड और डिपार्टमेंटल एग्जाम और किस तरीके से तैयारी करें, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा आखिरी तक। तो सबसे पहले हम सर से एक बेसिक क्वेश्चन करना चाहते हैं। जैसे एज कोई सर न्यू एस्पिरेंट सर JEE के रूप में अगर ज्वाइन करता है सर रेलवे में, तो सर उसकी सर ट्रेनिंग सर कितने महीने होती है, और सर उसको कुछ पे मिलता है कि नहीं मिलता है सर? जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी फॉलोअर्स दर्शकों को नमस्कार करेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि ये जो रेलवे में जो किसी भी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती है, भर्ती होने के बाद उसकी फील्ड ट्रेनिंग और एकेडमिक ट्रेनिंग दोनों मिला के 1 साल की रहती है। 1 साल की। हाँ, 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसकी फील्ड में भी रहती है और उसकी ट्रेनिंग स्कूल में क्लासेस वगैरह रेगुलरली, हाँ, लगभग 1 साल की ट्रेनिंग रहती है। और सर पे सर कितना मिलता है सर? नहीं, ट्रेनिंग के समय तो अब रेलवे में तो सभी पोस्ट पे यही है कि बेसिक प्लस DA मिलता है। बेसिक सैलरी जो होती है इनिशियली जूनियर इंजीनियर की, उसमें प्लस DA मिल के बाकी और अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। बाकी अलाउंसेस पोस्टिंग के बाद ही मिलते हैं। तो पे तो मिलता है, ट्रेनिंग से ही स्टार्ट होता है जैसे ही ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ठीक है सर। फिर भी सर हमारे दर्शक सर जानना चाहेंगे कि सर अप्रोक्सीमेटली सर कितनी मिलती है सर ट्रेनिंग में? नहीं, जूनियर इंजीनियर का इनिशियली बेसिक वो 35-400 के समथिंग रहता है। तो बेसिक प्लस DA मिला के, जो क्योंकि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का DA 46% है, तो उस हिसाब से अगर अभी कोई ट्रेनिंग में जाता है तो 50 के समथिंग, उसको 50 के लगभग। हाँ, जैसे कि सर ने बताया आपको ट्रेनिंग के टाइम 50,000 अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे, तो बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है। फिर भी दे रहे थे तो सर एस्पिरेंट के मन में एक सवाल आता है कि आफ्टर JEE जो ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग मिलती है सर, हमें क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे सर? फील्ड जॉब ज़्यादा होगी कि डेस्क जॉब के सर दोनों ही होंगी सर? एक्चुअली में ये टेक्निकल पोस्ट रहती है। जूनियर इंजीनियर हो या उसके प्रमोशन के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, तो उसमें रेलवे में दो तरह से होता है वर्क। एक तो मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन होता है, कोचेस बनते हैं, इंजन बनते हैं। तो सारी जब मिलके होता है, तो जैसे कि अब कोई JEE वहाँ पे है, जैसे कि वर्कशॉप में है किसी में जहाँ कोच बनते हैं, या AC लोको शेड में है जहाँ इंजन रिपेयर होते हैं, तो क्या वहाँ तो फिर वहीं पे सब इंजन जाते हैं। तो वहाँ तो वही फील्ड है, उसका वही वर्क है, ऑफिस वर्क भी होता है। और अनुरक्षण वाले जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल से हो या जिसमें इलेक्ट्रिकल TRD जिससे वो चीज़ जिससे ट्रेन चलती है, या ट्रैक मेंटेनेंस हो, तो ये इन लोगों का क्या है कि फील्ड में जाके JEE को फील्ड में जाके स्टाफ को लेके अनुरक्षण का काम कराना पड़ता है। और जहाँ पे जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ की कमी के चलते अगर वहाँ कोई इंचार्ज नहीं है, SSC नहीं है, तो JEE फिर ऑफिस वर्क भी देखना है, स्टाफ का मैनेजमेंट करना है। मतलब JEE और SSC की वर्किंग इक्वल है सर। अगर SSC नहीं है तो सारा काम JEE को ही करना है। स्टाफ का मैनेजमेंट, मटेरियल का मैनेजमेंट, स्टोर से मंगाना या स्टाफ को कहाँ भेजना, कहाँ मेंटेनेंस करना, क्या हमारा काम ड्यू हो रहा है। तो फील्ड वर्क भी है और ऑफिस वर्क भी है, दोनों है सर। जी सर सर एक और सर सवाल सर मन में सर उत्पन्न हो रहा है कि सर जैसे अगर सर हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है सर JEE के पोस्ट पे सर, तो सर हम किस मैक्सिमम पोस्ट तक सर हमारा प्रमोशन सर हो सकता है सर? अप्रोक्सीमेटली सर बता दीजिए। नहीं, डिपार्टमेंट की प्रमोशन होने के रास्ते तो खुले रहते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। तो अब पहुंचने को तो JEE जाके GM तक पहुंच सकता है। अच्छा सर। उसको कैसे चांस मिल रहे हैं, किस हिसाब से वैकेंसीज निकल रही हैं, कितने जल्दी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ, अपॉर्चुनिटी पे निर्भर करता है। बाकी प्रमोशन के रास्ते तो यहाँ भी हैं, सब जगह रहते हैं, और एग्ज़ाम से होते हैं। हाँ, बिना एग्ज़ाम का कोई प्रमोशन नहीं होता है यहाँ पे।
सर सब पूछना चाहते हैं सर, ट्रांसफ़र सर कितने प्रकार के होते हैं सर रेलवे में? सर लड़कों का सर एक बहुत प्रश्न रहता है कि हम किसी अगर दूसरी जोन हमारी पोस्टिंग हो जाती है तो अपने जोन में आ सकते कि नहीं आ सकते, और सर क्या सर हम अपने सर जिस ज़िले के रहने वाले सर वहाँ पे हमें पोस्टिंग मिल सकती कि नहीं मिल सकती है सर? देख, ट्रांसफार्मर के लिए तो आप का ज़िला कहीं भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है ये। और ये ट्रांसफ़र अगर अदर जोन में जाना है उसके लिए आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना पड़ता है आपस में, सेम पोस्ट पे हो, सेम कैटेगरी में, और आपस में इधर उधर जाना चाहते हैं तो वो एक फॉर्म भरा जाता है म्यूचुअल, अब तो ऑनलाइन भरा जाता है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। अगर आपने खुद के डिवीज़न में कराना है, खुद के जैसे जोन में कई डिवीज़न होते हैं, तो जोन में अगर अदर डिवीज़न में जाना तब भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। अगर आप उस डिवीज़न में ही हैं, जैसे झांसी डिवीज़न है, अब झांसी डिवीज़न में अगर हमें कहीं जाना है अदर डिपो में, तो वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन लगाया जाता है, तो ऑन रिक्वेस्ट। हाँ, तो उसके लिए जो है जैसी वैकेंसी, जैसे हमने झांसी के लिए लगाया, जैसे ही उस पोस्ट की वैकेंसी झांसी में आएगी, कोई रिटायरमेंट होगा या पोस्ट बढ़ेंगी तो तुरंत ले लिया जाएगा जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है। तो ऑन रिक्वेस्ट जो है डाल के जैसे हाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो अदर जोन से या अदर डिवीज़न से आने में बिना म्यूचुअल ट्रांसफ़र, हाँ एक दूसरा सेम कैटेगरी का पोस्ट का आदमी चाहिए और आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, तब होता है। ठीक सर। अब हम सर के अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं कि सर ने किस प्रकार सर ने इस पोस्ट को पाया। सर कृपया करके सर अपना अनुभव शेयर कीजिए सर। जी, लगभग कंपटीशन में किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए, अब जैसे आप जूनियर इंजीनियर की पूछ रहे हैं तो ये टेक्निकल पोस्ट है, तो इसके लिए जो लोग डिप्लोमा या डिग्री करते हैं वो सब्जेक्टुअल उनकी सब बुक्स रहती है टेक्निकल की, तो वो तो उनको तैयारी करना है उन किताबों से। बाकी अदर बुक्स भी आती है जिनसे तैयारी कर सकते हैं बाकी, और नॉन टेक्निकल की भी तैयारी सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट करना पड़ेगा सभी को। इसके बाद पहले एक बार हर सब्जेक्ट की तैयारी कर ली जाए, इसके बाद लगातार प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर, यही मैंने किया था। एक बार सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए, फिर क्या किया, उसकी प्रैक्टिस लगातार होना चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर लगातार करते रहना चाहिए और लगातार मेहनत। उनसे क्या है कि जो चीज़ें नहीं आती हैं वो भी हमें आने लगती हैं, और रेगुलर स्टडी करते रहना चाहिए, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। और असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की भी तैयारी करो और मेहनत से करो, लगातार प्रयास करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। सर ने बड़ी अच्छी बात कही है, इसके लिए हम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं। और सर की आपको आईडी और सर की यूट्यूब चैनल की भी आईडी आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर को कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करिए और फॉलो भी कीजिए। सर से आप जुड़िए और जो भी आपके प्रश्न हो डायरेक्ट आप सर से ही पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर को जब भी समय मिलेगा आपके सवालों के जवाब सर ज़रूर देंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं और सर को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि सर ने आज अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।